गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्लास 9th में जो आपने चैप्टर पढ़े हैं एटम्स वगैरह के बारे में, उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करें। उन चैप्टर्स में आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, है ना। तो वहीं से हम इसको आगे देखें कि जो एलिमेंट है, अब तक एटलीस्ट 115 एलिमेंट्स जो है ना, वो हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए हैं। 115 एलिमेंट्स के लगभग, जिसमें से बहुत से की एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह भी पता कर ली गई है। 108 के नियर अबाउट 108 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेम वगैरह सब पता लग गए हैं। बाकी पे अभी रिसर्च चल रही है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को क्या किया गया है 3 ग्रुप्स में। दे आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप उनका क्या आया है, मेटल्स। सेकंड ग्रुप आया है नॉन मेटल्स और थर्ड आया है मेटलॉइड। इन 3 ग्रुप्स में इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन नेम है जो आपने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में सुने हैं। गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कॉपर है, आयरन, लोहा, है ना, ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में लगभग गैसेस वगैरह आती हैं। हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया। इन सब के नेम आपने क्लास 8 में, 9th में, सब में आपने सुने हैं। दीज आर डिफरेंट गैसेस। गैसेस भी होती हैं, लिक्विड भी होता है ना, सॉलिड्स भी होते हैं, मेटल बहुत सारे। कार्बन, कोयला जो है नॉन मेटल है वो। मेटलॉइड ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। कुछ कैरेक्टर्स किसके आ रहे हैं, मेटल्स के, और कुछ आ रहे हैं नॉन मेटल्स के। बोरोन है, सिलिकन है, ये नाम आपके लिए नए हैं। बस 1-2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा इसके बारे में सोच के टेंशन में नहीं आना है कि मेटलॉइड क्या चीज़ें। अभी हमारे पास पढ़ने के लिए क्या चीज़ें हैं, ये 2 ही जो पोर्शन है, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये हैं। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में इस चैप्टर 3 है हमारा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो मेटल्स हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब हो गया, है ना। फिजिकल वर्ड जब हम यूज़ कर रहे हैं तो फिजिक मतलब आउटर स्ट्रक्चर, बाहर से वो दिखने में कैसा है ना, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, सिर्फ बाहर से अपीयरेंस में, तो वो फिजिकल कैरेक्टर्स में आती हैं। और केमिकल कैरेक्टर्स में कि किसी दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है ना। खुद दिखने में कैसा है, वो तो क्या हो गया, फिजिक हो गया। और किसी दूसरे के साथ बिहेवियर कैसे है, वो क्या हो गया, केमिकल हो गया। जैसे हम कहते हैं कि केमिस्ट्री, किन्हीं 2 बच्चों की दोस्ती है आपस में, तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, मतलब इनके आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो दूसरे के साथ जो रिलेशंस हैं वो क्या हो गए, केमिकल कैरेक्टर्स। और खुद के अपीयरेंस कैसी है, वो क्या हो गया है, फिजिकल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपकी बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ जो पॉइंट्स डाले हैं वो एनसीईआरटी बुक के पॉइंट्स डाले हैं, आप इसको बुक में से भी पढ़ेंगे। 3.1 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो 3.1.1 ये पॉइंट आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले क्या आ गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आपने 8th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा, 9th में नहीं पढ़ा इसके बारे में, 8th में आपने पढ़ा था मेटल्स के बारे में। देखिए, मेटल्स में हम किसकी बात करें, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना। गोल्ड है, सिल्वर है, आपने इनको देखा है, इनमें एक अपनी एक शाइनिंग होती है, इसीलिए इनके ऑर्नामेंट्स, गहने बनाए जाते हैं गोल्ड के, सिल्वर के। तो एक प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इनमें शाइनिंग होती है। दूसरा क्या चीज़ हो गई है कि इनके ऊपर जैसे आयरन है, कॉपर है, अगर मान लो बर्तन है आपके हाथ में कोई है, कोई वाटर बॉटल है, कुछ है, आपके हाथ से छूट गई, गिर गई, तो उसमें आवाज़ आएगी। आपके स्कूल में जो स्कूल बेल जो लगी रहती है, बजती है, आयरन की बनी हुई है, उसमें साउंड होती है। तो हम दूसरा मेटल क्या चीज़ है, मेटल की क्वालिटी क्या है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर साउंड होती है, वो सोनोरस होते हैं। थर्ड क्या चीज़ है कि वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ये कॉपर वायर यूज़ करते हैं, तो मेटल के अंदर ये क्वालिटी है कि उसके वायर बनाए जा सकते हैं।
है ना। तो ये इस तरह से, ये देखिए ये प्रॉपर्टीज आ गई हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट हमने क्या कह दिया, ए मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग वाली सरफेस होती है ना, उनकी सरफेस कैसी है, शाइनिंग वाली है। सेकंड हमने क्या कह दिया, मेटल्स कैसे हैं, मलेबल है। मलेबल मतलब उनको बिटन इनटू अ थिन शीट, उनको पतली शीट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है, बीट करके बारीक शीट्स बनाई जा सकती हैं। इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट बनते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, है ना। आयरन की शीट्स आती हैं, एल्युमिनियम की शीट्स आती हैं। एल्युमिनियम आप फॉइल आप काम में ले रहे हो, खाना पैक करने में एल्युमिनियम फॉइल काम में लेने हो, वो क्या है, शीट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए एल्युमिनियम इज ऑल्सो ए मेटल, इसीलिए आप उसको काम में ले रहे हो। उसके बाद में क्या चीज़ आ रही है, डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी क्या चीज़ है, ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर में उसको चेंज किया जा सकता है। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल है गोल्ड, इसीलिए गहने सारे किसके बनते हैं, गोल्ड के बनते हैं। डक्टाइल नहीं होता तो फिर बहुत ज़्यादा गोल्ड होता, काम में लेना पड़ता। थोड़े से गोल्ड से बहुत उसको फैला के बहुत अच्छे से ऑर्नामेंट बनाए जा सकते हैं। तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मोस्ट डक्टाइल कौन सा है। अच्छा, कंडक्टिविटी इनकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए बिजली के अंदर इनका यूज़ किया जाता है, हीट की के भी कंडक्टर हैं ये। सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड्स। तो ये सारी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, लस्ट्रस है, मलेबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये सोनोरस है। ये किसकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, मेटल की। अब नॉन मेटल की अगर बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो वो सारी की सारी क्या होंगी, जो मेटल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इनकी रिवर्स होंगी। रिवर्स कैसे, कि ना तो उसके अंदर कोई शाइनिंग होगी, कार्बन, कोक, कोयला, है ना। कोयला ले लो, अगर आप कोक ले लो, तो क्या उसमें कोई शाइनिंग है, बिल्कुल नहीं, है ना। मलेबल नहीं है वो, उनको अगर आपने थोड़ा सा भी आपके हाथ से छूट गए, गिर गए, तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और उनके अंदर कोई साउंड भी नहीं होगी प्रॉपर, और वो कोई कंडक्टर भी नहीं होंगे। इसीलिए उनको नॉन मेटल्स को यूज़ के, प्लास्टिक है नॉन मेटल है ना, ग्रेफाइट है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं नॉन मेटल्स की, जी आर जस्ट रिवर्स ऑफ मेटल्स। हाँ, लेकिन है ना, कार्बन जो है उसके बारे में थोड़ा सा केस अलग है। कार्बन के बारे में क्यों, क्योंकि कार्बन किसी भी एक फॉर्म में नहीं रह रहा। कार्बन क्या हो रहा है कि वो कार्बन जो है उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वो आपको कोल की फॉर्म में, कोयले की फॉर्म में, कोक की फॉर्म में दिखेगा, कोल की फॉर्म में दिखेगा, वो ग्रेफाइट की फॉर्म में दिखेगा, वो डायमंड की फॉर्म में दिखेगा। तो वो उसकी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी अलग अलग हो जाती है। डायमंड जो है, वैसे तो नॉन मेटल्स क्या है, वो हार्ड नहीं है ना, वो फ्रेगाइल हैं, टूट जाते हैं, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, उसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट, सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या चीज़ हैं, वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट की क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। ये इनको क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। देखिए, कार्बन इज ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वही कार्बन ही है, लेकिन इनका आपस में जुड़ने का, कार्बन एटम्स के आपस में अटैच होने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो इसकी फॉर्म अलग अलग हो जाती है। इसको क्या बोल देते हैं, एलोट्रॉप्स बोल देते हैं। इससे इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो ये नॉन मेटल्स में है, ठीक है। कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो लस्टरस हैं, जैसे आयोडीन है, ये लस्टरस नॉन मेटल होता है। ये एक्सेप्शंस हैं, इसके ऊपर देखिए मैंने लिखा है MTR, मुझे तो रटना है, रटने पड़ेंगे ये चीज़ें आपको, कि नॉर्मली जो नॉन मेटल्स हैं उनकी जो क्वालिटी है वो मेटल से बिल्कुल रिवर्स होती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे मरकरी है, सारे के ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी दिस इज लिक्विड, पारा, है ना। और नॉन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, all the metals have high melting point, but gallium and cesium they have very low melting point. गैलियम और सीजियम ऐसे हैं जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। दे कैन मेल्ट इफ केप्ट ऑन पाम, हथेली पर रखा तो भी वो क्या हो जाएगा, हथेली की गर्माहट से वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, ये मैंने लिख दी है, इसकी फोटो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये एक्सेप्शंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। मेटल की बात करें, देखो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है ना। ये आयरन है, क्या इसको चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हाथ से ताकत लगा के भी नहीं तोड़ा जा सकता।
बहुत सारे, इसीलिए घर बनाने में और आयरन रॉड्स वगैरह काम में लेते हैं। लेकिन कौन से मेटल ऐसे हैं जो सॉफ्ट हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने होंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। सोडियम जो है व्हाइट कलर का होता है, दिखने में पनीर जैसा लगेगा। जैसे चीज जो पनीर है उसको चाकू से काटा जा सकता है जितने इजीली, उतना ही इजीली सोडियम को भी कट किया जा सकता है। ये क्या हो गई हैं मेटल्स की और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हमारे पास आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आ रही हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब तक में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये मैंने आपको बता दी है। इसकी फोटो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, यहाँ से भी देखना है और इसको अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। ओके, गुड लक।